हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में 3 और 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में देखिए 3 और 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई भारत क्रूज वार्ता का पहला सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। एशियाई भारत क्रूज वार्ता का पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कौन से देश में आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने देश भारत में आयोजन किया गया है। मित्रों, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र में क्रूज पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, आसियान संगठन संबंधित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, उसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। उद्देश्य क्या है? तो मित्रों, दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना आसियान का मुख्य कार्य है। सदस्य देशों कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सभी देश आसियान के सभ्य देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एक भी नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, दिव्यांशी भौमिका ने एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मित्रों, अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दिव्यांशी भौमिका। भारत ने मित्रों 37 साल के बाद एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता है। भारत ने एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 2 कांस्य पदक प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, उत्तर प्रदेश के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। उद्घाटन किसने किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का पिपरी में। उसके बाद मित्रों, इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय संबंध शिलान्यास कब किया गया था? 28 अगस्त 2021 को किया गया था। शिलान्यास किसने किया था? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आधारशिला रखी गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। और उद्देश्य क्या है? तो मित्रों, आयुर्वेद, योग और यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। नामकरण मित्रों, गुरु गोरखनाथ जो नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे उनके नाम पर से रखा गया है। उद्घाटन कब किया गया है? तो 1 जुलाई 2025 को किया गया है। और उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात पुलिस के शीर्ष प्रमुख विकास सहायिका कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा मित्रों, गुजरात पुलिस के सर्वोच्च प्रमुख विकास सहायिका कार्यकाल हाल ही में 6 महीना के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, शिमला और धर्मशाला। यही मित्रों धर्मशाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों को पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इस क्वेश्चन को टार मार दो। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 345 पार्टियों का पंजीकरण यानी कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। मित्रों, भारत निर्वाचन आयोग संबंधी इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार है। कार्य क्या है निर्वाचन आयोग का? इंपोर्टेंट पॉइंट मित्रों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो 324 से 329 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 2019 के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली पार्टियों का पंजीकरण हाल ही में रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हिजाब प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, किस देश ने हिजाब प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान ने पारित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने ग्रहण की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों कितने हैं? तो 15 है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश। मित्रों, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे, अध्यक्षता पद पर रहेंगे पाकिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केशवन रामचंद्र, नंदन नीलकर्णी, अरुणा श्रीवास्तव, अजय कुमार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणी को इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पद किसने संभाला है? अमरप्रीत सिंह, एस शिव कुमार, नर्मदेश्वर तिवारी, एस पद्मनाभन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार किसने संभाला है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस शिव कुमार ने संभाला है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख है कौन है? तो नर्मदेश्वर तिवारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईएनएस तमाल को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस देश ने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत, अमेरिका, रूस और चीन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस द्वारा निर्मित आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले लकड़ी के गुरुद्वारा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, लकड़ी का पहला गुरुद्वारे का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, कौन से राज्य में किया गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में गुरु नानक को समर्पित एक लकड़ी के पहले गुरुद्वारा का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खगोल पर्यटन महोत्सव मनाया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कौन सा राज्य में मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खगोल पर्यटन महोत्सव यानी कि एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान हासिल किया है मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। मित्रों, आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य में किया गया था। भाग लेने वाला देश कौन से है? तो भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा आदि देशों ने भाग लिया है। मित्रों, MIT यानी कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने SDL पेलोड चैलेंज सीरीज में दूसरा स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस मंत्रालय ने हाल ही में रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कोयला मंत्रालय ने घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किसने लॉन्च किया है? आसियान, नाटो, क्वाड, सेंटो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हाल ही में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाड ने लॉन्च किया है। मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में आयोजन किया गया है। भाग लेने वाले देश कौन से हैं? तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा और समुद्री निगरानी रखने के लिए आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, क्वाड का पूर्ण नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से स्थापना 2007 में की गई थी। संस्थापक शिंजो आबे के नेतृत्व में किया गया था। और भारत सदस्य देश कौन कौन से? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सदस्य देश है। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली, एकीकृत और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने, कौन से देश ने की है? तो अपने देश भारत ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के कितने छात्रों ने अमेरिका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रोन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 2 छात्रों ने अमेरिका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ड्रोन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भाग लेने वाली टीमें कितनी थी? तो 81 देशों के छात्रों ने भाग लिया था। विश्व चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो निर्मा विश्वविद्यालय अहमदाबाद ने जीता है।
निर्मा विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने भारत के लिए विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। और आयुष देसाई जो भावनगर के है और विरल गोरेडीडा भावनगर से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर प्रोजेक्ट 17A स्टीलेट फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, प्रोजेक्ट 17A स्टीलेट फ्रिगेट का दूसरा जहाज है उदयगिरी जो भारत की नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, विजिंजम। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है उदयगिरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और दूसरी योजना मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है। मित्रों, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 1 जुलाई 2025 से शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। और लाभार्थी कौन है? तो 18 से 28 वर्ष की आयु को युवाओं को लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो 1 जुलाई 2025 से शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? तो कलाकारों को वित्तीय सहायता देना मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। और लाभ कितना मिलेगा? तो कलाकारों को मित्रों 3000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। ये दोनों योजना 1 जुलाई 2025 को बिहार में शुरू की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टी रविशंकर, पूनम गुप्ता, केशवन रामचंद्र, सुधा बालकृष्ण। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केशवन रामचंद्र को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। उसके बाद मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। गवर्नर कौन है? तो मित्रों संजय मल्होत्रा है। डेप्यूटी गवर्नर कौन है? तो एक पूनम गुप्ता है, दूसरा एम राजेश्वर राव है, तीसरा है स्वामीनाथन जय और चौथा टी रविशंकर। ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के की गई है? तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1937 अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक के? ओसबोर्न स्मिथ थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूटे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से आयात पर प्रतिबंध लगाया है। स्वर्ण की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए हाल ही में कितने देशों का दौरा किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 5 देशों का दौरा किया है। 2 से 9 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, त्रिनिदाद, ये 5 देशों का दौरा किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD को नया नाम क्या दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा मित्रों, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, सावित्रीबाई फुले संबंधी जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो चतारा के नायगांव में महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल शुरू किया था। कब किया था? 1848 में बालिका स्कूल की शुरुआत की थी सावित्रीबाई फुले ने। बालिका शिक्षा की जननी के नाम से जाना जाता है किसको? बस सावित्रीबाई फुले को। और मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुआ था। तो ये थे मित्रों तो ये थे मित्रों 3 और 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।